हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ पीजी एडमिशन 2021-22। इसमें एडमिशन एलिजिबिलिटी तथा सभी डिटेल्स के साथ सीट की भी बात करेंगे। लास्ट डेट कब एक्सटेंड हो रहा है, इंपॉर्टेंट डेट, एग्ज़ाम कब तक होंगे, क्या संभावना है, किस प्रकार से प्रोसीजर है, सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएंगी। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें बिना स्किप किए। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी अपडेट को आप पहले ही प्राप्त कर सकें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ एडमिशन्स इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ फॉर्म फिलिंग पीजी प्रोग्राम्स के लिए 19/3/2021 से शुरू हुआ था। 31/5/2021 को लास्ट डेट है। और पीजी प्रोफेशनल प्रोग्राम की बात करें तो 19/3/2021 से शुरू हुआ था। इसकी भी 31 मई लास्ट डेट है। तो अब हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन्स गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या है, यहाँ पे सीधी सीधी गाइडलाइन में बहुत जल्दी जल्दी से हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सब डिटेल हो गई, आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो जो फॉर्म भर रहे होंगे या भर चुके होंगे वो तो पढ़ ही लेंगे। और जो अभी नहीं पढ़े हैं वो अगर उन्हें भरना है तो फिर ऑफिशियल साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्नातकोत्तर मतलब एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस ऑफ एडमिशन सेशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम कोर्सेस। स्नातकोत्तर कक्षा में मतलब पीजी में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 10+2+3 की शिक्षा पद्धति के अंतर्गत त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मतलब हाई स्कूल होने के बाद, इंटर होने के बाद अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट, वो इंग्लिश में वही दिया है। अब कला मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट की बात करें तो यहाँ पे 4.1 जो सेशन होगा उसको छोड़ के सभी एलिजिबल होंगे। जो नियम सबके साथ लागू है वही इसमें भी लागू होगा। अब अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय में प्रवेश लेना है उस विषय का स्नातक पाठ्यक्रम के तीनों वर्ष में अध्ययन किए जाने की स्थिति में उसने स्नातक परीक्षा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रवेश लेना है तीनों साल आपने स्नातक उसी से किया हो और आपको 45% होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी और दूसरा एक केस और है कि इन केस द कैंडिडेट सीक एडमिशन इन द सब्जेक्ट विच ही है सी हैज स्टडीड इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बट नॉट इन फाइनल ईयर। अगर वो फाइनल ईयर में उस सब्जेक्ट से नहीं है तो 55% होना चाहिए। मतलब जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले रहे हैं अगर वो ग्रेजुएशन में तीनों ईयर में है तो 45% आपकी एलिजिबिलिटी होगी। और अगर सिर्फ लास्ट ईयर में आप छोड़ देते हैं तो 55% के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय में प्रवेश लेना है उस विषय का स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन न किए जाने की स्थिति में स्नातक परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। मतलब अगर आपने जिस सब्जेक्ट में प्रवेश लेना है अगर वो सब्जेक्ट आपके किसी भी ईयर में नहीं है तो आपका 60% होना चाहिए पास मार्किंग। ठीक है, ये बढ़ा इसलिए दिया जाता है कि किसी भी सब्जेक्ट में आप अपना एडमिशन ले लें। अब विधि फैकल्टी ऑफ लॉ ये सब चीज़ों की बात है तो वो आगे देखेंगे। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में दिया गया है। ये मतलब एम एफ जो होता है और सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या दिया है, योग्यता ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी डिटरमाइंड एज फॉलो। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा की मेरिट में सूची में बराबर अंक प्राप्त किया है तो मेरिट का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा। पहला, यदि प्रवेश में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जाएगी जिसके स्नातक या समकक्ष परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त है। ठीक है, तो ये सब रही इसकी बात। यहाँ पे थोड़ा सा आरक्षण है तो एनसीसी को वरीयता दी गई है। और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन को भी 5% का मार्क्स होना चाहिए। 5% मतलब 5% मार्क ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। और उसके बाद ये सब मैक्सिमम परसेंटेज है। और आरक्षण इसी को कहते हैं। इसी में 10% आर्थिक मतलब ईडब्ल्यू एस वालों को भी दिया गया है। उसके लिए आपकी मार्कशीट मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जितने भी सर्टिफिकेट हैं सब 1 जुलाई 2000, ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, वैसे तो अगर इनकम का एक इनकम की बात करें तो इनकम आपका 1 जनवरी से होना चाहिए इसी साल के 2021 से। और बाकी चीज़ें दी रखी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं फटाफट जल्दी हम आपको बता सकें। अब प्रोग्राम डिटेल की बात करें तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। और फीस पर सेमेस्टर कितनी है, 1075 आपकी है आचार्य के लिए। और अगर एम बात करें आर्कियोलॉजी से तो 4120 पर सेमेस्टर है। 4 सेमेस्टर होंगे, 180 सीट है एंड रेगुलर है ये। अब इस तरह से एम एस सी एम आई अरब कल्चर है, अरबिक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद एम आई सारे प्रोग्राम्स हैं इसमें, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, डिफेंस स्टडीज़, इंग्लिश। उसके बाद एम आई फ्रेंच, फॉरेंसिक साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, सारी चीज़ों के लिए डिटेल है, फीस सहित है, कौन सेल्फ फाइनेंस है कौन रेगुलर है, सब कुछ। अब यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी की एम की बात कर रहे हैं। और होम साइंस, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, सारी चीज़ें हो गई। इतने प्रोग्राम्स हैं, इतने सब्जेक्ट सारे दिए रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मास्टर्स है। मास्टर की डिग्री में
फोर्थ सेमेस्टर है और इस तरह से इसमें एम.कॉम के बारे में भी दिया रखा है। और एम.एससी की बात करें तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी सब चीज़ें हैं। और अगर हम देखें तो फीस भी सबका दिया रखा है। जो रेगुलर है उसका 15,620 पर सेमेस्टर। ठीक है, फीस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। एम.एससी स्टैटिक्स जूलॉजी, जूलॉजी में फोर्थ सेमेस्टर में 50 सीटें रेगुलर है, 8,320 पर सेमेस्टर आपको देना होगा। और इसके लिए आपका 45% होना चाहिए जूलॉजी और जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में बीएससी में। अब ये एमबीबीए हो गया, इसके लिए भी देख सकते हैं। सारी चीज़ें बताने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर ऑल पीजी प्रोग्राम्स एक्सेप्ट एलएलएम एंड एमबीए। इसमें क्या होगा, एलएलएम और एमबीए को छोड़कर सभी में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट में आपको आंसर देना होगा। एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन होंगे, इंडियन पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी। अगर एलएलएम प्रोग्राम की बात करें तो इसमें लॉ ऑफ ये चीज़ें होंगी। फाइनल मेरिट लिस्ट एलएलएम सेल कंप्राइज 70 और रेशियो 30, दैट 70% इंट्रेंस एंड 30% ऑफ पर्सनल। एलएलएम में इंटरव्यू भी होगा। मार्किंग पैटर्न कैसे होगा, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब जो पीजी एलएलएम सारे एग्जाम्स के लिए 2 नंबर पर क्वेश्चन पे रहेंगे और देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। एमबीए की बात हो गई, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो गया और रिटन एग्जामिनेशन ये हो गया, इंटरव्यू हो गया। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे 100 मार्क्स के होंगे। अब मास्टर ऑफ फॉर्म्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देयर विल बी कॉमन एंट्रेंस द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। जो मास्टर ऑफ फॉर्म्स है यहाँ पे सब्जेक्ट आर बीइंग इनवाइटेड टुगेदर। एमएससी इन केमिस्ट्री एंड एमएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये एक साथ है। एमएससी इन बॉटनी एंड प्लांट साइंस माइक्रोबायोलॉजी एक साथ। फिजिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक साथ है। एमआईएमआईएच, एमआई इन कंपोजिट हिस्ट्री एंड वेस्टर्न हिस्ट्री ये भी एक साथ है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देयर विल बी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम, जैसे एमएससी इन केमिस्ट्री एंड एमएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इन दोनों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब दोनों के लिए कॉमन ही होगा। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है उसके लिए क्या होगा, ये कॉमन होगा। अब हेल्पलाइन भी दिए रखा है और ये फॉर्म सबमिशन है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 1,000 है और 1,000 लेट फीस है। एससी एसटी के लिए 500 है, 1500 मतलब 1,000 लेट फीस जुड़ेगी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की है, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दिया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर जुलाई 1 2018 और इनकम सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2021 से होना चाहिए। देखिए बताया ना इसमें सारी चीज़ें। अब ये सब चीज़ें थी 26 पेज में, ये हमने आपको दिखा दी। तो कैंपस की सीटों की बात हो ही चुकी है। यहाँ पे कॉलेज वाइज जो कोर्स है, जो कॉलेज हैं उनकी भी सीटें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ERAM गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है, ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। एमआई कोर्स के लिए सोशियो बायोलॉजी में 50 सीट है। कॉलेज कोड 1033, 1050 यूनिटी डिग्री CP कॉलेज है, पी गलती से लिखा गया होगा। और यहाँ पे लखनऊ यम डॉट मतलब यम.कॉम, ये कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए 50 सीटें हैं। और गर्ल्स इन डिग्री कॉलेज उसी में ही लखन यहाँ पे M.Com के लिए 50 सीटें हैं। ठीक है, तो ये डिटेल हो गई और ये कॉलेज के लिए थी। तो इस वीडियो में हमने सारी डिटेल्स डिस्कस की और पीजी प्रोग्राम से रिलेटेड जहाँ तक है सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। 100 क्वेश्चन जो रहते हैं वो पीजी प्रोग्राम में वो आपके पैटर्न के हिसाब से होंगे कि सीईटी एग्जाम करना जब कंडक्ट करा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर CU/CET से एग्जाम होता है तो CU/CET सिलेबस देता है, वो आपके कोर्स की डिटेल लेके एग्जाम आपको पैटर्न वहाँ से देखना पड़ता है। लेकिन अगर वो नहीं कराता है तो फिर यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन बताए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग पेपर होते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होती, 2 घंटे, टोटल 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का पेपर और 100 नंबर। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में आपके पहले तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं फॉर्म के दौरान, और फिर और आपके जनरल अवेयरनेस ये सब क्वेश्चन होते हैं, यही नॉर्मल है और इसमें कुछ खास नहीं होता है। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, बताइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट्स में थैंक्स बोलना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं।